नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है रूट टू मॉन्क विद आशीष। तो एक दो बातें हैं चिकन ताज़ा से रिलेटेड ही हैं, उन्हें भी क्लियर कर देता हूँ मैं। तो पहली बात तो ये कि कितनी देर चिकन ताज़ा में बैठा जाए। तो देखिए ये कोई फिक्स नहीं है। आपको जितना बेहतर लगता है, जितना आपको लगता है कि कंफर्टेबली हो पा रहा है, बैठ पा रहे हैं तो बैठ जाए। और फिर लगता है कि नहीं उठना है तो उठ जाएँ, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको बढ़ानी है अपनी सेटिंग तो 5 से मिनट से या 10 मिनट से शुरू करें और धीरे, धीरे, धीरे उसको बढ़ाते रहें। अच्छा, एक बात इसमें ये हो सकती है कि अगर जैसे आप बैठे हैं और सेटिंग करते-करते आपको लग रहा है कि भई अब मुझे उठना है, तो या पैर दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो थोड़ा-सा अपने आप को 5 मिनट के लिए होल्ड करके रख लें कि भई 5 मिनट और मैं जो है बैठ सकता हूँ या कुछ देर और जो है बैठ सकता हूँ। तो अगर ऐसा कर लेंगे आप, तो उससे होगा ये कि थोड़ी-सी आपकी स्टेमिना जो है बैठने की वो बढ़ जाएगी। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सिटिंग टाइमिंग है वो बढ़ जाती है। और करना कुछ नहीं है, सिर्फ बैठना है और जितना आराम से आप बैठेंगे, जितना ज़्यादा समय तक बैठेंगे, आपका जो माइंड है उतना ही ज़्यादा धीरे-धीरे अवेयरनेस की तरफ बढ़ेगा। और ना भी बढ़े तो भी सिटिंग करना बहुत ज़रूरी है, शिकन-ताज़ा में या कैसे भी बैठना, अपने आप के साथ बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो एक बात तो ये है और दूसरी बात ये कि हमेशा कैसे शांत रहा जाए, या बात है कि भई कैसे हमेशा शांत रहा जाए, ऐसा पूछा गया तो देखिए हमेशा शांत रहना तो एकदम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग एनलाइटेंड बीइंग तो हैं नहीं, या हम लोग जो हैं ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही रहते हैं या हमेशा सोए रहते हैं ना। अब तो ये प्रॉब्लम है कि हम लोग सोए रहते हैं तब भी शांत नहीं होते, इतने माइंड में विचार चलते हैं। तो हमेशा या बहुत ही हमेशा हर वक्त हम लोग जो हैं शांत रहें ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शांत रह सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने के लिए हम जो है अवेयर रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई जब भी गुस्सा आए तो हम देखें कि भाई गुस्सा आ रहा है तो क्या ज़रूरत है क्या गुस्सा करने की। अगर आपके पास आंसर आता है कि नहीं गुस्सा करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो शांत रहें, उस एक्शन की तरफ न जाएं। अगर ऐसा एक्शन कम लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप शांत हो जाएंगे। या जेलेसी है तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लें कि ये जेलेसी है और जेलेसी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अभी है नहीं, और अगर लगता है कि अभी नहीं है, छोड़ने का सही लगता है तो उसे छोड़ दें। ठीक है। अगर आपको दुख होता है किसी बात से या किसी बात से कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इमोशन आता है, आपको लग रहा है कि नहीं ये आ रहा है मुझे और मैं परेशान हो रहा हूँ या परेशान हो रही हूँ, तो अभी उस मोमेंट के साथ ही चल लें। कोई भी गलत एक्शन लेने से बेहतर है या किसी को कुछ पटांग बोलने से बेहतर है कि वो उसके साथ फ्लो हो लें और एक्शन लेने से रुक जाएं, अगर रुक सकते हैं तो। अगर अवेयरनेस बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप रुकेंगे भी सही, कोशिश तो हो ही जाएगी एटलीस्ट एक बार 10 बार या एटलीस्ट 100 टाइम्स में जाके तो ऐसा हो ही जाएगा। और 100 टाइम्स में भी हो गया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो जब हम बाहर के एक्शन थोड़े से कम कर देते हैं, यानी कि गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करने वाला ये नहीं कि अपने अंदर उसको रख लिया और बस उसकी ग्रजेस आ गई और ये सब हो गया, ऐसा नहीं। रुक गए भाई, अभी गुस्सा नहीं करना है, ऐसा कर लिया। ज़रूरत नहीं है तो रुक लिए थोड़ी देर। इस तरीके से करेंगे तो इस तरह के एक्शन नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है पीसफुल बनना शुरू हो जाएँगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कभी हम गुस्सा ही ना करें या गुस्सा नहीं आता है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको नहीं पसंद लग रही है या जो आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक हो रही है, तो गुस्सा कभी-कभार करना ज़रूरी हो जाता है, बट वो अवेयर होके करें कि भई हाँ, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है और यहाँ पे ज़रूरत है तो यहाँ पे, तो वो अवेयर होके कर लें। तो ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल हो गए तो गुस्सा नहीं आएगा, या ऐसा नहीं है कि हमें तो शांत रहने की अब वो एक सर्टिफ़िकेट मिल गया है कि नहीं हम स्पिरिचुअल हैं तो हमें शांत रहने का सर्टिफ़िकेट मिला है, तो हम शा गुस्सा कैसे हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं है ना? तो स्पिरिचुअलिटी को थोपे नहीं अपने ऊपर स्पिरिचुअलिटी को फ्लो करने दें और आप भी उसके साथ फ्लो करें। लेकिन कोई चीज़ ज़बरदस्ती ना थोपें अपने ऊपर, है ना? कैसे रह सकते हैं अवेयर? तो अवेयर रहने के लिए शिकंताजा कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रीदिंग को नोट करने की एक्सरसाइज कर सकते हैं, विपश्यना कर सकते हैं, ज़ाज़ेन कर सकते हैं। रात के टाइम पे खाना अगर आप कम खाएँ या शाम को ही खाना खा लें, जल्दी खाना खा लें, तो इससे भी जो है आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, और सुबह जल्दी उठें, इससे भी अवेयरनेस बढ़ती है। पर एकदम से नहीं, धीरे-धीरे अगर कोशिश करेंगे तो इससे अवेयरनेस बढ़ेगी। जैसे-जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपके वो एक्शन जो आपके काम के नहीं हैं, या आपको पता लग जाए कि वही प्रॉब्लमैटिक होने वाले हैं आगे जाकर, तो उन एक्शन को लेने से आप बच जाएँगे, और जैसे आप उन एक्शन को लेने से बचेंगे, तो ऑटोमैटिकली आपका माइंड जो है वो पीसफुल होना शुरू हो जाएगा।
तो अपनी हेल्थ अच्छी रखिए, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हेल्थ भी अच्छी रहेगी तो भी आपके जो पीस है वो भी आएगी माइंड के अंदर, बॉडी के अंदर, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ाएंगे आप पीसफुल होते चले जाएंगे, और उसके लिए शिकन ताज़ा करें। और बाहर के एक्शन जितने भी ज़्यादा होते हैं आपसे, तो कहीं 100 हो रहे हैं तो एक दिन 99 कर लीजिए, उसके एक दिन बाद 98 कर लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा आप खुद ही ऑटोमेटिकली, कोई देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप धीरे धीरे ही अपने आप को शांत कर सकते हैं। शिकन ताज़ा करते रहेंगे या सिटिंग करते रहेंगे। शिकन ताज़ा भी अगर आप कहें तो सिटिंग ही करते रहें, शांत बैठे रहें आधे घंटे रोज, 5 मिनट 10 मिनट रोज, तो भी आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो पाएंगे, और अवेयर होने से ही पीस आती है। थैंक यू सो मच।